बहुत दूर, बादलों के पार, एक दुनिया थी जो इंसानों की आंखों से छुपी थी। ये थी फ्लोराहाइम, परियों की सरजमीन, जहां हर फूल में जादू था। और इस दुनिया के सबसे खूबसूरत घर में रहती थी एक खास परी, वायलेट, जो अपने नाम की तरह नाजुक थी, खूबसूरत थी और सबसे ज़्यादा वो अपने छोटे भाई पेटल से प्यार करती थी। उनकी माँ आइरिस फ्लोराहाइम की सबसे प्यारी परी थी और उनके वालिद थॉर्नवुड, जो अपने बच्चों की हिफाजत में अपनी जान दे देते। ये खुशियाँ, ये प्यार, ये घर सब कुछ था वायलेट के पास। लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें अक्सर सबसे पहले टूटती हैं। इंसानों की दुनिया में एक बादशाह था जिसका दिल पत्थर से भी सख्त था, किंग एल्ड्रिक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी परियों का शिकार किया था। उसने सुना था फ्लोराहाइम के बारे में, जहां सबसे ताकतवर परियां रहती थीं। इन परियों के पंखों में जादू है, उसने कहा, और वो जादू मेरा होगा। उस रात जब फ्लोराहाइम में सब सो रहे थे, अंधेरा उनके दरवाजे तक पहुंच गया। वायलेट की आंखें खुली। कुछ गलत था, हवा में खून की बू थी। बाहर का मंजर उसके सबसे बुरे ख्वाब से भी बुरा था। अम्मी, अब्बू! वायलेट चीखती हुई बाहर भागी। फिर उसने देखा वो मंजर जो जिंदगी भर उसका पीछा करेगा। नहीं! की चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। लेकिन वो बच्ची थी और अस्करी बहुत ज्यादा थे। उस बच्ची को भी ले जाओ, ऑल्ड्रिक ने हुक्म दिया। ये भी हमारी ट्रॉफी होगी। सोल्जर ने वायलेट को उठाया और उसी वक्त उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। फिर चीख, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। वायलेट नहीं जानती कि वो कितनी देर बेहोश रही, शायद घंटों, शायद दिनों। उसने अपने आप को शीशे जैसे पानी में देखा और वही चीखी जो अब वो बन चुकी थी। मैं बदला लूंगी, उसने वादा किया अपने मरे हुए परिवार से। और उस रात से वायलेट खो गई, सिर्फ बदला परी रह गई। सालों तक उसने अपनी ताकत को बढ़ाया, अंधेरा उसकी ताकत बन गया। और फिर उसने इंसानों पर हमला शुरू किया, एक एक करके। हर इंसान उसके लिए एक ही था, कातिल, सिर्फ कातिल। मगर इस रात कुछ अलग था, कोई छुपी हुई थी। एक झुकी हुई घास के नीचे एक बच्ची छुपी हुई थी। वायलेट ने घास हटाया और रुक गई। ये आंखें, ये वही मासूमियत थी जो कभी पेटल की आंखों में थी। वायलेट का हाथ रुक गया। पहली बार बदला लेने से पहले वो रुकी। बच्ची ने कुछ ऐसा किया जो वायलेट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप रो रही हो? बच्ची ने कहा। मेरी गुड़िया ले लो, दर्द कम हो जाएगा। वायलेट को याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसकी परवाह कब की थी। वही रात वायलेट ने बच्ची को नहीं मारा, उसे जलते हुए घर से बचा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? वायलेट ने पूछा। ये सालों में उसका पहला सवाल था, जो बदले के बारे में नहीं था। रोज़, बच्ची ने कहा। मेरा नाम रोज़ है, और आप? वायलेट, उसने बोला। ये नाम उसने सालों में पहली बार लिया था। आप परी हो ना? रोज़ ने पूछा। मेरी नानी कहती है परियां प्यारी होती हैं। वायलेट कुछ कह नहीं पाई। प्यारी, वो लफ्ज़ अब उस पे सूट नहीं करता था। मुझे अपनी नानी के पास जाना है, रोज़ ने कहा। आप मुझे ले चलोगी? वायलेट नहीं जानती थी क्यों, लेकिन उसने हाँ कह दिया। और यूं सालों बाद पहली बार वायलेट किसी के साथ चल पड़ी। रात भर चलते रहे। रोज़ थक गई थी, लेकिन शिकायत नहीं की। अचानक वायलेट ने रोज़ को उठाया। सो जाओ, ये एक हुक्म नहीं था, दरख्वास्त थी। जब रोज़ सोई, उसने अपनी अम्मी का नाम लिया। अम्मी। वायलेट को पता चला रोज़ के अम्मी अब्बू भी वही रात शहीद हुए जब उसने गांव जलाया। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ
जिन्होंने एक बच्ची को यतीम किया था। वायलेट रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन इस बच्ची के लिए खामोश रही। मैं क्या कर दिया? उसने अपने आप से पूछा। मैं वही बन गई जिससे नफरत करती थी। जब रोज़ जागी, उसने वायलेट को रोता देखा, पहली बार। रोज़ ने कुछ नहीं कहा, बस वायलेट के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है, रोज़ ने कहा, आप बुरी नहीं हो, आप उदास हो, मेरी तरह। इन 4 लफ्ज़ों ने वायलेट के अंदर कुछ तोड़ दिया और कुछ जोड़ दिया। चलो, वायलेट ने कहा, तुम्हारी नानी को ढूंढते हैं। रास्ते में रोज़ ने वायलेट को अपनी नानी के बारे में बताया। नानी बहुत प्यार करती हैं, रोज़ ने कहा। वो आपको भी प्यार करेंगी। जंगल खत्म हुआ और उनके सामने एक छोटा सा गांव था। वायलेट रुक गई। इंसानों के बीच जाने से डर लग रहा था। डरो मत, रोज़ ने कहा, मैं हूं ना। रोज़ वायलेट को गांव ले गई। लोगों ने देखा और डर गए। रुक जाओ, एक बुढ़िया की आवाज़ आई। सब खामोश हो गए। नानी, रोज़ भागती हुई अमारा के पास गई। नानी ने अपनी पोती को देखा, फिर उस अंधेरी परी को जो दूर खड़ी थी। तू? नानी ने वायलेट से कहा। तू मेरे बच्चे को वापस लाई। अंदर आओ, नानी ने कहा। तुम थकी हुई हो और भूखी भी। वायलेट ने कदम अंदर रखा। सालों बाद पहली बार किसी घर में। घर की गर्माहट ने वायलेट के अंदर कुछ पिघलाया जो बरसों से जमा था। नानी ने उसे खाना दिया, अपने हाथों से, बिना डर के। पहला नवाला, सालों बाद, जिसको किसी ने प्यार से बनाया था। वायलेट रोई और नानी ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा। बहुत दर्द है तेरे अंदर, नानी ने कहा। कितनी देर से रो नहीं पाई? उस रात वायलेट ने सब कुछ बताया, अपना घर, अपना परिवार, अपना बदला। मैंने रोज़ के अम्मी अब्बू को भी। वायलेट ये कहते हुए रुक गई। नानी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने वो किया जो वायलेट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। नानी ने वायलेट को गले लगा लिया। नफ़रत और नफ़रत को जन्म देती है, नानी ने कहा। माफ़ी जंजीरें तोड़ती है, तू बदल सकती है, नानी ने कहा, अगर तू खुद को माफ़ कर सके। उस रात वायलेट पहली बार चैन से सोई, कई सालों बाद। दिनों में वायलेट बदलती गई। रोज़ ने उससे हंसी सिखाई। नानी ने उसे सिखाया कि फूलों को उगाना तबाह करने से ज़्यादा मुश्किल है। गांव वाले अब भी डरते थे, लेकिन वायलेट ने प्रूव किया कि वो बदल सकती है। फिर एक रात दूर से धूल उठती दिखी। एल्ड्रिक की फौज वापस आ रही थी। वायलेट के अंदर फिर से गुस्सा उबल पड़ा, बदला लेना चाहती थी। फिर रोज़ ने उसका हाथ पकड़ा। वायलेट, दीदी, आप प्रॉमिस करो। क्या वादा करूं? वायलेट ने डरते हुए पूछा। प्रॉमिस करो आप उन्हें नहीं मारोगी। प्लीज़ दीदी, प्लीज़। वायलेट ने नीचे देखा। इस बच्ची ने जो उस पे भरोसा किया, जो एक परी को दीदी बुलाया। वादा, वायलेट ने कहा, और उसकी आंखों से आग गायब हो गई। लेकिन वायलेट ने कहा, मैं उन्हें रोकूंगी। इस गांव को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वायलेट फौज के सामने गई, अकेली, मगर इस बार कुछ अलग थी। किंग एल्ड्रिक ने वायलेट को पहचान लिया, वही परी जिसके घर को उसने जलाया था। इस गांव में कोई फैरी नहीं है, वायलेट ने कहा। यहाँ सिर्फ इंसान है। वापस जाओ। तेरा सर मुझे चाहिए और इस गांव की राख। वायलेट ने अपनी आंखें बंद की, फिर कुछ ऐसा किया जो उसने सालों में नहीं किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर आंसू में सालों का दर्द था और माफ़ी भी। गोल्डन रोशनी वायलेट के इर्द गिर्द फैल गई। सालों की नफ़रत प्यार में बदल गई। एल्ड्रिक की फौज रोशनी देखकर पीछे हट गई। ऐसी ताकत से वो लड़ नहीं सकते थे। वापस जाओ, वायलेट की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज रही थी। और कभी मत लौटना। और जब फौज गायब हुई, वायलेट गिरती हुई नानी और रोज़ की बाहों में आ गई। तूने बदला नहीं लिया, नानी ने कहा, तूने माफ़ कर दिया। रोज़ ने वायलेट को दीदी बुलाकर गले लगाया। ये इस दुनिया में उसका असली घर था। साल गुजरते गए। वायलेट ने नानी के कॉटेज के पास अपना घर बनाया। वायलेट फ्लोराहाइम कभी नहीं भुलाया।
लेकिन अब वो यादें प्यार में बदल गई थी। और जब छोटी बच्ची मैदान में खेलती, वायलेट खुश रहती, क्योंकि जिंदगी जारी थी। बदला कभी माफी नहीं लाता, सिर्फ माफी ही सच्ची आज़ादी है।